देवर हो तो क्या कुछ भी करोगे। होली स्पेशल। शादी के बाद मेरी ससुराल में पहली होली थी। ससुराल में भी होली का पर्व बड़े जोर शोर से मनाया जाता। पतिदेव के साथ पहली होली थी तो मैंने भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। होली के दिन घर में होली की छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी रिश्तेदार और पड़ोसियों का घर में जमावड़ा लगा था। मैं सुबह 4 बजे उठ गई। देखा कि पतिदेव गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने भी उनकी नींद का भरपूर फायदा उठाया और उनके गालों पर गुलाबी रंग लगा दिया और काले रंग से बड़ी बड़ी मूछें बना दी। अब वे उठकर बाहर आए तो घर के सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। बेचारे दौड़कर कमरे में गए और अपने चेहरे का रंग निकालने लगे। कुछ ही देर में ननद, नंदोई, बुआ सास और उनका बेटा समीर भी आ गया। पतिदेव ने भी मुझे गुलाल लगाया और फिर अपने दोस्तों के साथ छत पर ठंडाई पीने में मशगूल हो गए। घर की सभी लेडीज बाहर आंगन में गुजिया पापड़ खाकर होली के मजे ले रही थी। तभी समीर आए और बुरा न मानो होली है कहकर मेरे ऊपर एक बाल्टी रंग से भरी बाल्टी डाल दी। मैं वहाँ से जाने लगी तो बोले, भाभी जी अभी से कहाँ चल दी आप, अभी तो होली शुरू हुई है। ऐसा कहकर मेरे चेहरे पर रंग लगाने लगे। मैंने उनको दूर करना चाहा तो उन्होंने मेरे कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और ज़बरदस्ती मेरे गालों को रंगने लगे। तभी मैंने पूरी ताकत से समीर को ढकेला और मेरा एक जोरदार थप्पड़ उनके गालों पर पड़ा। लाल लाल बड़े आंखों के साथ साक्षात दुर्गा का अवतार लग रही थी मैं। घर की सभी औरतें थप्पड़ की गूंज सुनकर हमारी तरफ देखने लगी। तब तक मेरे पति भी आ गए। सासू माँ बोली, बहू क्या हुआ। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही समीर बोला, मामी देखो ना, मैंने तो भाभी के साथ होली खेल रहा था और इन्होंने तो सीधे मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। इकलौती भाभी जी हुई, इन्हें नहीं तो किसे रंगू। देवर हुआ तो इतना हक तो बनता है ना। और ऐसा कहकर मेरी तरफ देखने लगा। अब तो मेरे भीतर का ज्वालामुखी फट गया। मैं बोली, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम जबरदस्ती मुझे रंग लगा रहे थे और तुमने गलत तरीके से मेरे कमर को छुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। देवर हो तो क्या कुछ भी करोगे। अपनी हद में रहो वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगी। और मेरे पति भी समीर को कहने लगे, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसे घिनौनी हरकत करने की। बुआ जी बोली, बहू चुप भी हो जाओ, मेरा बेटा तो मजाक कर रहा था। तभी मेरी सासू माँ बोली, कंचन तुम्हारे वहाँ चलता होगा ये सब, हमारे यहाँ नहीं चलता। मेरे बहू से कोई बदतमीजी करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। समीर को अभी बहू से माफ़ी मांगनी होगी। आज तो मैंने अपने बेटे को समीर को पीटने से रोक लिया, पर अगली बार से नहीं। अपने नालायक बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाओ और हमारे सामने से लेकर जाओ। समीर ने मुझसे माफ़ी मांगी और बुआ जी अपना सा मुँह लेकर समीर के साथ वहाँ से चल गई। सासू माँ बोली, बहू हमेशा ऐसे ही स्वाभिमानी रहना और कभी भी मत डरना, गलत चीज़ों का विरोध करना। पतिदेव बोले, अरे माँ मेरी बीबी तो झांसी की रानी है। और हम सभी हंस पड़े। दोस्तों, होली त्योहार प्रेम और मस्ती के रंगों में सरोबार हो जाने का
हर्षोल्लासपूर्ण त्योहार है। पुराने गिले शिकवे मिटाकर प्रेम और भाईचारा का प्रतीक है। परंतु आधुनिक समय में होली केवल अश्लीलता, मौज मस्ती और फुहाड़ का त्योहार बनकर रह गया है। होली और रिश्तेदारों के नाम पर लोग अपनी मर्यादाओं को भूल बैठे हैं। जैसे देवर भाभी, जीजा साली में होली के नाम पर छेड़छाड़ और बदसलूकी की सर अनुचित है, जिसका हम सभी को विरोध करना चाहिए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।